جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बिल्कुल हमने कर दी है जी एप्लीकेशन फ़ाइल। बेसिकली वो एप्लीकेशन मैं ये समझता हूँ कि पहले हाई कोर्ट ने जो एनओसी का तो इजाज़त दी हुई है, उनकी डायरेक्शन है डीसी के पास कि आप एनओसी, अब डीसी ने पहले वो मानी नहीं, उसके लिए कंटेम्प्ट में भी हम गए हुए हैं, 21 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया था। तो मेरा जो अपना ख्याल है कि अब वेन्यू तय होना है, तो मीनार पाकिस्तान पे हम ये चाह रहे हैं कि हमें मीनार पाकिस्तान पे वेन्यू दिया जाए। ऑलरेडी मीनार पाकिस्तान पे मुल्क की एक सियासी जमात वो जलसा कर चुकी है, और उसके अलावा मिनहाजुल कुरान वाले भी उधर अपना प्रोग्राम कर चुके हैं। तो मुझे कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि हमें ना दिया जाए। उधर एक फंडामेंटल राइट है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो। तो आपको क्या लग रहा है, आपको एनओसी मिल जाएगा जलसे का? जी सॉरी, आपकी आवाज आप समझते हैं कि आपको एनओसी मिल जाएगा बचर साहब? देखिए बात यह है कि एनओसी तो उनको 1 मिनट में देना चाहिए, लेकिन आज हम जब डीसी ऑफिस गए तो डीसी साहब वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो आ रहे हैं, तो हम वो चले गए, फिर उनके डीसीजी से मिले, फिर उनको कहा, तो देना तो उनको चाहिए। लेकिन अब हम देखिए, अब इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि एक पार्टी के लिए ही सारी पाबंदियां हैं, और जो कुछ है एक पार्टी को मद्देनज़र रख के कानून बनाए जा रहे हैं, और इस निज़ाम में उस पार्टी की गुंजाइश कम अज़ कम करने के लिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो कम नहीं हो रही, वो ज़्यादा बढ़ रही है उसकी मकबूलियत लोगों में। नहीं, तो अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे कि इनके पास, जी सॉरी, अगर इजाज़त नहीं मिलती तो क्या करेंगे मलिक साहब? देखिए जी, हम जलसा तो हमारा कोर कमेटी में फैसला होगा, खान साहब खुद उसको देखेंगे, लेकिन जलसा तो मेरे ख्याल में हम करेंगे कम। अब हमें क्या वजह कि हमें इजाज़त ना दें? देखिए कोई वजह भी तो बताए ना। आप 10 दिन पहले वहाँ पे एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, वो भी जलसा कर चुकी है, एक मजहबी तंजीम है, सियासी जमात भी उनका एक विंग है, वो भी जलसा कर चुकी है। तो हमारे लिए क्यों ये एक स्पेशल कानून है? वजह बताएं। यानी ये तो कोई तुक नहीं ना बनता कि वो कह देंगे कि हम एनओसी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं है, कोई मार्शल लॉ नाफिज नहीं है, तो उनको देना चाहिए। इस्लामाबाद में अगर उनमें जरा बराबर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ बचर साहब, उसमें वायलेशंस भी हुई। जो कमिटमेंट की थी 7:45 पे आपको ख़त्म करना था, वो 11:30 बजे तक चलता रहा। फिर उसमें आंसू गैस की शेलिंग हुई, और फिर जाहिर है जो ज़बान इस्तेमाल की गई जलसे के प्लेटफॉर्म से, आपको नहीं लगता ये वजह, ये ग्राउंड काफ़ी है जलसे की इजाज़त ना देने के लिए? देखिए मेरी बात सुने, जो 7:45 मैंने पहले भी बात की थी कि इस तरह सियासी जमातों के जलसे, कोई जो हज़ारों लोग होते हैं सियासी जमातों के जलसों में, उसमें कोई ये कहा जा सकता है कि 7:40 पे भाई हम घर चले जाएंगे? सर ये बचगाना बातें हैं। और हमने जो कबूल किया उनका ये उज़र हमने इसलिए कबूल कर लिया कि हमें ये था कि ये कम से कम हमें स्मूथली जलसा करने देंगे। वो तो उन्होंने करने नहीं दिया, कंटेनर लग गए, हर तरफ से बंद हो गई चीज़ें, पूरे रोड बंद हो गए। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जो शराइत हमारे साथ तय की थी, ठीक, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं बाय एनी मीन्स कुछ भी हो जलसा होगा। मुझे ये बता दीजिएगा, जी हामिद खान साहब का साउंड भी मैंने चलवाया है, वो 19 तारीख से कह रहे हैं कि वकला तहरीक शुरू कर रहे हैं, मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम? वकला मुत्तहिदा इकट्ठे हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीगल विंग है, व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर? देखिए जी, हामिद खान साहब चूँकि एक बहुत बड़ा धड़ा है वकला में, और हमेशा वो जीतते आए हैं, और पूरे पाकिस्तान में उनका एक ग्रुप है, तो वो उनके बिहाफ पे भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उनका ताल्लुक़ है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ILF विंग, ये एक बहुत बड़ा डाका पड़ रहा है जी। ये जो पैरेलल एक आइनी इदारा बन रहा है, जो 5 जजेस में से वन ऑफ देम एक उनको किया जा रहा है कि इनमें से चूज किया जाएगा। लेकिन अभी तो सारी चीजें हवा में है ना बचर साहब, अभी कोई ऐसी टेंजिबल चीज तो सामने आई नहीं। हुकूमत के इत्तेहादी भी कह रहे हैं हमारे सामने कुछ है ही नहीं अभी,
تو ابھی تو کچھ سامنے آیا ہی نہیں ہے, یہ سب ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں, اور اسی کو لے کے میرا خیال آج پٹیشن بھی چلے گی سپریم کورٹ میں, بجائے اس کے کہ کوئی چیز سامنے آتی ہے اور پھر جاتے, تو ظاہر ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں نا جس کے اوپر بات کی جائے. دیکھیں بات سنیں جی, سامنے آنا اور چیز ہے. ان کی جس طرح رائے صاحب کی میں بات سن رہا تھا کہ کیبنٹ میٹنگ میں ابھی انہوں نے نہیں پیش کیا, چونکہ جب کیبنٹ میٹنگ میں اگر وہ پیش کرتے تو وہ تو مسودہ کنکریٹ ہو جاتا. ابھی وہ اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں, اور اتحادیوں کے درمیان بات ہونے سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں نا جی. ابتدائی مسودہ ہے, لیکن ابتدائی مسودے میں پوائنٹ تو یہ ہے نا, ٹی او آر تو یہی ہے, سارا کچھ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑی اجلت میں, آپ نے خود کہا, میں سن رہا تھا کہ کوئی قیامت تو نہیں آ رہی, کتنی اجلت میں کیوں یہ سارا کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے, اور اس حساس معاملے کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں تمام اپنی. دیکھیں ہماری جماعت نے خود ان کو کہا کہ ہمیں مسودہ دکھائیں. بالکل صحیح, لیکن وہ سامنے نہیں آیا. یہی ڈیڈ لاک ہے سر, ظاہر ہے اتحادیوں میں بھی اور اپوزیشن اور حکومت کے مابین بھی اس معاملے کے اوپر. مجھے نہیں ہے, لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. اور یہ جو وکلاء والا معاملہ ہے, آج تحریک کا اعلان کیا, لیگل فرٹرنیٹی بھی خاصی ڈیوائیڈڈ ہے. منیر بھٹی صاحب جو لاہور بار کے پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. اس بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں.